एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, फॉलोइंग आर कार पार्किंग चार्जेस ए रेलवे स्टेशन। मतलब रेलवे स्टेशन पर कार जो आप पार्किंग करते हो ना, तो पार्किंग कार कर रहे हो ना, उसका रेट दे रखा है। मतलब अगर आप 4 आवर के लिए कार को रखते हो तो आपको 60 रुपीज देना पड़ेगा। अगर आप 8 आवर के लगते हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको 100 रुपीज चार्ज देना पड़ेगा। 12 आवर के लिए है तो 140 और 24 आवर के लिए है आपके 180। ये कार पार्किंग का चार्जेस है रेलवे स्टेशन पर। तो हमें ये बताना है, आपको चेक करना है ये जो पार्किंग चार्जेस दे रखे हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। डायरेक्ट मतलब होता है पर आवर पर कितना, पर आवर पर इक्वल है या नहीं। जैसे होता है ना कि डायरेक्ट का मतलब होता है कि एक वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरा वैल्यू बढ़ता है। जैसे 1 kg का 40 रुपीज है तो 2 kg कितना होता है 80 रुपीज, लेकिन रेट तो सेम रहता है 40 रुपीज पर kg। हमें क्या करना है, पर आवर एक रेट निकालना है। अगर वो पर आवर रेट सेम रहता है तो वो डायरेक्ट में है, वरना नहीं है। तो देखो ध्यान देना भी, सबसे पहले हमें इसको लेना है, ये आपका फर्स्ट है, ये देर का आपके। अब देखो एक तो देर का है भाई आपके रेट और एक देर का है भाई आपके आवर्स। हमें हरेक को अलग सबसे पहले देखो आपके कितनी देर का है 60 रुपीज फॉर 4 आवर्स, तो ये होता है आपके 15 रुपीज पर आवर। अगर मैं यहाँ पर सेकंड लेता हूं, सेकंड में आपके देर का है 100 रुपीज अपॉन कितने आवर्स के लिए, 8 आवर्स के लिए। जैसे ही डिवाइड करते हैं तो ये आता है 12.5 रुपीज पर आवर। पहले आपके चार्ज लग रहा था 15 रुपीज और अब लग रहा है 12.5 रुपीज, मतलब थोड़ा चेंज हो गया। अगर इन चार में से एक वैल्यू भी चेंज होता है ना तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। तो हम लिख सकते हैं पार्किंग चार्जेस जो है, पार्किंग चार्जेस नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, चार्जेस नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर आवर रेट एक जैसा आना चाहिए था, लेकिन यहां आंसर अलग आया और यहां पर आंसर अलग आया। यहां पर भी अगर आप करते ना 140 में 12 का डिवाइड करते तो लगभग आपके 11 पॉइंट समथिंग आता, मतलब 8 तो मतलब 6 7 ऐसा कुछ आता। अगर आप इसको लेते 180 को लेते और उसमें अगर आप 24 का डिवाइड लगाते, जैसे 3 और 4 मतलब 7.50 रुपीज पर आवर, सब में अलग अलग आया, जबकि सब में सेम आना चाहिए था। 1 आवर का इतना, 2 आवर का इतना, ऐसे रेट फिक्स होना चाहिए था। ये अलग अलग है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, ए मिक्सचर ऑफ पेंट, पेंट का एक मिक्सचर। अब कितने मिक्सर है ध्यान देना भाई, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। टोटल एक मिक्सर है, मतलब उसमें अलग अलग कलर के पेंट डाले हुए। एक डब्बा है, डब्बे में क्या है, बहुत सारे पेंट डाले हुए, मतलब एक डब्बे के अंदर टोटल 8 टाइप ऑफ, मतलब समझ लो कि 8 कलर है। इसमें से एक कलर आपका रेड कलर है। एक कलर कितना है, आपका रेड कलर है। एक डब्बे के अंदर एक कलर है जो रेड है, बाकी के अदर कलर है आपके, पेंट आपके दे रखे। इसमें लिखा हुआ है विथ 8 पार्ट ऑफ बेस। टोटल बेस जो है डब्बे में जो कलर है उसमें से 8 कलर में से 1 जो है वो रेड पिगमेंट है, मतलब रेड कलर कितना है आपके 1 है। इन द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल दे रखी है आपके, मतलब 8 कलर में एक कलर इसका है तो एक डब्बा बनता है। एक में एक डब्बा हो गया तो 4 में कितना होगा, फाइंड द पार्ट ऑफ बेस नीड टू एडिट। अगर आप कोई भी 8 कलर्स लेते हो तो उसके अंदर एक कलर रेड होगा, 8 लोगे तो 1 रेड होगा, 2 लेंगे तो 16, 3 लेंगे तो ऐसे। जैसे जैसे आपके ये वैल्यू बढ़ता रहेगा वैसे ये वैल्यू भी बढ़ता रहेगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो क्वेश्चन को समझना है कि डायरेक्ट है या इनवर्स है, मतलब एक वैल्यू बढ़ रहा है तो ये वैल्यू भी बढ़ेगा, बढ़ेगा इसलिए क्या आएगा भाई आपके, इसलिए ये आएगा भाई आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या होगा भाई, इसलिए ये आएगा भाई आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है
तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं। माना कि ये आपका है, देखो ऐसे ध्यान देना भाई, ये कहलाता है x1, ये कहलाता है y1, ये कहलाता है x2, ये कहलाता है y2। मतलब ये आपका x है और ये आपका y है। फर्स्ट लाइन है तो 1 1, सेकंड लाइन है तो 2 2, अगर थर्ड लाइन है तो 3 3, तो बोलते हैं y3। फोर्थ लाइन है तो ये है x4 और ये है आपका y4। अगर ये आपका फिफ्थ लाइन है, इसको हम बोलते हैं x5, तो ये हो जाएगा आपके x6 हो जाएगा, y6 हो जाएगा, y5। ऊपर वाला x कहलाता है, नीचे वाला y कहलाता है। पहली लाइन बोलेंगे 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर 5 5। और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट का मैंने फॉर्मूला भी आपको लिखवा रखा है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो उसका फॉर्मूला भी होता है, और वो कौन सा फॉर्मूला है भाई, आपके x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू होता है x2 अपॉन y2। सबसे पहले हम इनको लेते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई आपके 1 अपॉन 8। सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं हम 1 अपॉन 8, और ये लेंगे ये दोनों 4 अपॉन y2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y2 का वैल्यू आएगा आपके 4 इंटू 8, जो होता है आपके 32 होता है। ये आएगा 32। मतलब 32 अगर हम पेंट लेंगे तो उसमें 4 पेंट जो है ना वो आपके रेड पिगमेंट का आएगा। अब लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड, अलग अलग कलर्स ले सकते हैं, सेकंड लेंगे। मतलब इसी के साथ वो ये लेना है आपको, मतलब 1 अपॉन 8 इजिकल टू होगा 7 अपॉन y3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y3 का वैल्यू हो जाएगा आपके कितना 56 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। ऐसे हम यहाँ पर और आगे लेंगे, थर्ड वाला लेते हैं यहाँ पर हम। थर्ड में मतलब ये और ये लेंगे, ये दोनों, मतलब 1 अपॉन 8 और ये दे रखा ये वाला 12 अपॉन y4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y4 का वैल्यू आएगा 12 8 जा 96 आता। फिर हम लेते हैं इसको और इसको लेंगे, क्या नाम है, ये वाला और ये वाला, मतलब 1 अपॉन 8 इक्वल है आपके ये दोनों 20 अपॉन y5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y5 का वैल्यू आपके आने वाला है 160, और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके दे रखा है इन क्वेश्चन नंबर 2 अबाउट। जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके अंदर हमारे पास दे रखा था 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, मतलब लाल कलर, रेड कलर। रेड कलर जो है ना, रेड कलर कितना है 75 ml बेस के लिए। मतलब हम करते थे ना भाई 8 कलर्स में से 1 कलर आपको रेड कलर मिलाना है, तो ये बोल रहा है कि जो आप रेड कलर मिला रहे थे ना वो 75 ml था। तो बताना है कि अगर आपको इतना ml करना है तो कितने रेड पिगमेंट चाहिए, कितने आपको डब्बे चाहिए। मान लो कि ये कह रहा है कि एक डब्बे के अंदर 75 ml आता है, तो बताना है कि 1800 ml के लिए आपको कितने डब्बे लेने पड़ेंगे। देखो कम के लिए कम डब्बा चाहिए, ज्यादा के लिए ज्यादा चाहिए, मतलब कम के लिए कम, ज्यादा के लिए ज्यादा। तो वो हमेशा क्या होता है, हमेशा डायरेक्ट होता है। क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। उसकी हम बनाते हैं यहाँ पर टेबल, देखो ये बनाते हैं इसकी हम टेबल, तो ऐसा मिला सकते हैं, फिर यहाँ पर इसको ऐसा मिला सकते हैं, फिर ये हो गया। इसमें लिखा हुआ है आपके 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। देखो एक तो लिखा हुआ है आपके पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट कितना दे रखा है आपके 1 पार्ट में कितना चाहिए 75 ml चाहिए। तो यहां पर आपके जो कैपेसिटी है रिक्वायर पेंट बोल सकते हो, वो भी किसमें दे रखा है भाई आपके ml में, किसमें दे रखा है भाई आपके ml में दे रखा है, और वो है आपके 75 ml दे रखा है। 75 ml की एक डब्बी है जिसमें 1 रेड पिगमेंट आता है। तो इसने बोला है कि अगर 1800 ml अगर लेंगे
तो कितनी डब्बी आएगी। अगर ये बढ़ाएंगे ये भी बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या आएगा भाई, बढ़ेगा तो आएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या आएगा भाई आपके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आएगा। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो ध्यान देना भाई, सिंपल सा है, इसको हम क्या बोलने वाले हैं, x1 ये होता है आपके y1, ये होता है आपके x2 और ये होता है आपके y2। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी आपको अच्छे से आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है भाई आपके, x1 अपॉन y1 इजिकल टू होता है x2 अपॉन y2। ये डायरेक्ट का फॉर्मूला है, आता है, वैल्यू पुट करो उत्तर आ जाएगा। इन दोनों को लेना है तो कितना आ जाएगा भाई आपके 1/75 इजिकल टू, इन दोनों को लेना है, मतलब ये होता है भाई आपके x2 अपॉन 1800। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपके 75x2, उसको से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है भाई आपके 1800, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और x2 का वैल्यू आएगा आपके 1800 अपॉन में 75। करो डिवाइड करो तो देखो दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 का डिवाइड यहाँ तो जा रहा है 6 टाइम और यहाँ जा रहा है 25 टाइम। डिवाइड करते 25 का कर जाएगा 2 टाइम, पीछे बचेगा आपके 10, अब जाएगा 4 टाइम, तो ये आएगा 24 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट आएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके देर का है, एक मशीन है इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री है, मतलब जिसके अंदर वो होते नहीं थम्स अप, कोका कोला, कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, पेप्सी वगैरह, वो भरने के लिए बोतल वगैरह भरने के लिए मशीन है। वो बोतल क्या कर, ज्ञान है ना भाई, 840 बॉटल इन 6 आवर, मतलब उसके अंदर 6 आवर के अंदर 840 बोतल के अंदर कोल्ड ड्रिंक भर देती है एक मशीन। हाउ मेनी बॉटल विल फिल इन द 5 आवर, ये बोला 6 आवर में इतना है, तो बताओ 5 आवर में कितना होगा। इसके अंदर हमारे पास 2 चीजें, एक तो है आवर्स और एक है नंबर ऑफ मशीन, दोनों दे रखा आप, मतलब मशीन कितनी बॉटल बनाती है, तो बॉटल है टाइम, एक तो है बॉटल और एक है टाइम, 2 दे रखे। ध्यान से देखना भाई, बॉटल और टाइम दे रखा है, ये हमने ले लिया से, लाइन से ड्रॉ कर देते हैं हम। क्या लिखा हुआ ध्यान देना भाई, 6 आवर में कोई मशीन 840 बॉटल बनाती है, तो इसमें टाइम है और नंबर ऑफ बॉटल है, तो हम यहां लिखते हैं यहां पर नंबर ऑफ बॉटल। ये बनाती है ड्रिंक, कितनी बनाती है, यहां पर प्रोडक्शन भी कह सकते हो, और साथ में यहां पर दे रखा है टाइम, भरना कह दो या बोतल बनाना बोल दो, जो भी है आपके माइंड में देख लेना भाई। 6 आवर में 840 बॉटल है, लिखा हुआ ना, सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री है जो इतना बॉटल फिल कर दी, फिल मतलब भरना। तो देखो नंबर ऑफ बॉटल कितना भर रही है, और टाइम जो है वो आपके आवर्स में दे रहा, टाइम किसमें अभी आपके आवर्स में दे रखा। अब देखो ध्यान देना भाई, यहां पर है 6 आवर और यहां दे रखा है 840, तो हमें यहां पर बताना है कि 5 आवर में कितना होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपल है, थोड़ा ध्यान देना भाई, इसको बोलेंगे हम यहां पर x1 और ये होगा आपके y1, ये होगा आपके x2 और ये होगा भाई आपके y2। अब यहाँ पर आपका x2 गाइड है, x2 दिया हुआ नहीं है, पहले आपको माइंड लगाना है कि डायरेक्ट है या फिर ये इनवर्स है। देखो कोई मशीन 6 आवर में बॉटल भरती जितनी, 5 आवर कम चलेगी मशीन तो कम बॉटल भरेगी, ज्यादा चलेगी तो ज्यादा बॉटल भरेगी। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट है, कम में कम ज्यादा में ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, इसको हमें लिखना है कि ये क्या है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये क्या है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, आपके x1 अपॉन y1 इजिकल टू होता है x2 अपॉन y2।
बस वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करते ही आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इनको लेंगे, कितना आएगा ध्यान देना भाई, 840 अपॉन में 6, इधर x2 आपको फाइंड करना है और ये दे रखा है आपके 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपके 6x2 और ये दे रखा है आपके, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 840 इंटू 5, 840 इंटू 5 मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और x2 इज इक्वल टू आता है आपके 840 इंटू 5 अपॉन में 6, करो 6 का डिवाइड करो, इसमें इसका डिवाइड जाता है आपके 14 टाइम 140, इसका इसमें 140 इंटू क्या दे रखा आपके 5 दे रखा, x2 का वैल्यू आएगा आपके 700, मतलब 6 आवर में 840 बोतल और 5 आवर में 700 बोतल, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, ए फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इन क्लेड 50,000 टाइम अटेन ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब अगर हम किसी बैक्टीरिया की फोटो लेते हैं 50,000 टाइम जूम करके, तो उस बैक्टीरिया जो छोटा सा, बिल्कुल बैक्टीरिया बिल्कुल छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, बिल्कुल बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है, तो उसको अगर आपको कैमरे को 50,000 बड़ा करेंगे तो वो दिखेगा 5 सेंटीमीटर, कितना दिखेगा 5 सेंटीमीटर। कैमरे का जूम जो है ना 50,000 करेंगे तब जाके वो दिखेगा 5 सेंटीमीटर। शोन इन डायग्राम, से डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ कितनी है, एक तो हमें ये फाइंड करना है, एक्चुअल लेंथ कितना है वो हमें फाइंड करना है। एंड फोटोग्राफ इज इंक्लेड 20,000 टाइम ओनली, अगर वो 20,000 टाइम जूम करेगा तो उसकी लेंथ क्या होगी हमें फाइंड करनी है। हमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक्चुअल लेंथ कितनी है उसकी और 20,000 जूम करने पर उसकी लेंथ कितनी है वो हमें बताना है। देखो ध्यान देना भाई, सिंपल सा है, पहले हम यहां बनाते हैं टेबल, फिर बनाते हैं बीच में एक लाइन, फिर ऐसे करते हैं यहां पर हम देखो ये तो आएगा भाई जूम कितना है, या इसको हम 50,000 इंक्लेड करते हैं, 50,000 बैक्टीरिया को हम टाइम्स कितना टाइम करेंगे वो यहां पर लिखते हैं, और फिर आके इसमें लेंथ देते हैं और एक्चुअल लेंथ कितनी है वो देनी है आपको, टीएच कह दो या लेंथ ऐसे कह दो, ये की बात है, टी टी एच। अब देखो ये तो है भाई आपके सेंटीमीटर के अंदर, ये बोल रहा है कि अगर हम इसको 50,000 टाइम बड़ा करते हैं तो ये कितना आता है, ध्यान देना, ये कितना हो जाएगा आपके 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक्चुअल कितना, एक्चुअल मतलब होता है 1, अगर हम मतलब कैमरे को जूम करेंगे ओनली फिक्स 1 पर रखें, अगर 1 पे रखेंगे तो कितना आएगा, ये 1 नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटीमीटर, अगर हम 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा हमें फाइंड करना है, और अगर हम इसको 20,000 टाइम करेंगे तो कितना आएगा हमें यहाँ पर बताना, ये दो चीजें हमें बतानी है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये कहलाएगा आपका x1, ये कहलाएगा आपका y1, ये कहलाएगा आपका x2, ये कहलाएगा आपका y2, ये कहलाएगा आपका x3 और ये कहलाएगा आपके y3। कैमरा ज्यादा जूम करेंगे तो ज्यादा बड़ा दिखेगा, कम जूम करेंगे तो कम दिखेगा, मतलब कम के साथ कम, ज्यादा के साथ ज्यादा, इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये क्या है भाई आपके, इसका मतलब ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो उसका फॉर्मूला क्या है फाइंड करने का, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू होता है x2 अपॉन y2, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान लगाना भाई। पहले हम लेते हैं ये दोनों को, तो हम लेते हैं यहां पर देखो 50,000, ये अलग अलग कर देते दो पार्ट हम, अपॉन 5 और 1 अपॉन y2, ये पहला ले रहे हैं फर्स्ट, अपॉन 5 और यहां पर है आपका 1 एंड y2,
अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा आपके 50,000 y2 इजिकल टू कितना आता है भाई आपके 5, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और y2 का वैल्यू आएगा आपके 5/50,000। अगर हम काटे तो काट सकते हैं, तो ये आएगा भाई आपके कितना, ऊपर तो 1 टाइम जाएगा डिवाइड और यहाँ आएगा आपके 10,000। आप इसको चैप्टर में 12 में था ना आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे 1 इंटू 10 की पावर, देखो यहाँ पर 4 जीरो है तो ये आएगा माइनस में 4, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर इसे 0.0001 भी आप लिख सकते हो, 0.0001, मतलब आप चौथ क्लास लिख सकते हो, पॉइंट पे भी लिख सकते हो ऐसे, क्योंकि 4 जीरो है ना, तो पॉइंट, वो आंसर भी आपका राइट है और ये आंसर भी आपका राइट, आप चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब आते हैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट के अंदर, हमें ये बताना है कि अगर वो 20,000 जूम करेंगे तो कितना दिखेगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। कैसे बताएंगे, देखो ध्यान देना भाई, इन दोनों को लेंगे, इन दोनों क्योंकि गिवन ये है ये है, इनको लेंगे ऐसे, तो क्या आएगा आपके भाई 50,000 अपॉन में 5 इजिकल टू 20,000 एंड बाई 3, 20,000 एंड बाई 3, हम करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा आपके 50,000 बाई 3, और इनको मल्टीप्लाई करने पे आता है आपके 1 लाख, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और y3 का वैल्यू आपके आने वाला है 1 लाख अपॉन 50,000। अब तो जो कटे वो काट दो, बाकी तो आपको लिखना ही है, देखो ये और ये सब कट गया अभी, तो डिवाइड करो, y3 का वैल्यू आएगा भाई आपके 2 सेंटीमीटर, ऐसा करना है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, इन ए मॉडल ऑफ शिप, एक शिप का मॉडल बनाया हमने छोटा सा, द मस्ट 9 सेंटीमीटर हाइट, उसकी जो हाइट है कितना, 9 सेंटीमीटर, मतलब छोटा ही है इतना सा, हमने एक छोटा सा नाव का मॉडल बनाया, इसको देख बनाया, बहुत बड़े जहाज को देखकर छोटा सा एक मॉडल बनाया हमने, उसकी जो एक्चुअल हाइट है ना वो है आपके 12 मीटर, देखो हमने जो बनाया वो 9 सेंटीमीटर छोटा सा बनाया, और एक्चुअल हाइट उसकी 12 मीटर है, बहुत बड़ा एक रूम की तरह, बहुत बड़ा रूम होता है उसकी तरह 12 मीटर का बनाया हुआ। तो इसने देखो एक तो देर का मॉडल और एक देर का एक्चुअल, आगे लिखा हुआ है अगर इसकी लेंथ 28 मीटर है तो बताना है कि मॉडल की हाइट, मतलब मॉडल कितना होगा हमें बताना है। देखो बड़े जहाज के लिए बड़ा मॉडल, छोटे जहाज के लिए छोटा मॉडल, इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन को देख के पता चलना चाहिए आपको कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या फिर ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर ये वाला टेबल बना लेते हैं, इसमें लेते हैं हम ये लाइन, दो चीजें हमारे पास यहाँ पर दे रखी, कौन कौन दे रखी ध्यान देना भाई, एक तो दे रखा है आपके मॉडल की हाइट दे रखी, यहाँ तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ मॉडल, हाइट ऑफ मॉडल ये है सही है पहले वाला ही, हाइट ऑफ मॉडल, ये लिखा हुआ नहीं यहाँ पर, हाइट लिखो तो चलता है वैसे, हाइट ऑफ मॉडल होता है आपके GHTH, क्या है हाइट ऑफ मॉडल, और एक होता है आपके हाइट ऑफ एक्चुअल, एक्चुअल कितना एक्चुअल ये बताना है आपको, सिर्फ का ही है दोनों, लेकिन ये आपको एक्चुअल बताना, एक्चुअल हाइट कितनी है ये हमें बतानी। ये तो है भाई आपके सेंटीमीटर में, और ये है भाई आपके मीटर में, ये लिखा हुआ TH लिखना, लेंथ हाइट जो भी है आपके। अब देखो ध्यान देना भाई, अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो ये आपका 12 मीटर है, अगर ये 28 मीटर है तो बताना है कि ये वाला कितना आएगा, हमें फाइंड करना है। इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, ये है आपका x2 और ये है आपका y2।
बड़े जहाज का बड़ा मॉडल, छोटे जहाज का छोटा मॉडल, इसका मतलब वो आपके डायरेक्ट प्रपोर्शन है। इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, आपके एक डायरेक्ट प्रपोर्शन हो गया। ये हो गया भाई आपके एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फॉर्मूला क्या है फाइंड करने का, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। लगाओ नंबर और सॉल्व करो। इन दोनों को और इन दोनों को लेंगे हम। 9 अपॉन 12 इज इक्वल टू होता है x2 अपॉन 28। यहां पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आएगा भाई आपके 12x2 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 28, तो 8 9 जा होता है 72, 7 18 और 7 होता है 25। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, x2 का वैल्यू आने वाला है 252 अपॉन में 12, कर जाएगा डिवाइड 2 टाइम, कितने बचेगा 1, फिर जाएगा 1 टाइम, तो ये आएगा 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, सपोज 2 kg शुगर कंटेन 9 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब दाने, शक्कर के दाने। अगर आप 2 किलो शक्कर लोगे, 2 kg अगर आप शुगर लेते हो, शुगर, तो शुगर के अंदर जो है ना दाने होते हैं ना, आप गए दुकान के, आप चाहते हैं शॉप पर कि मुझे शक्कर दो, शुगर दो मुझे, शुगर कितना देना है 2 kg, उसके अंदर जो है ना क्रिस्टल होते हैं दाने, क्रिस्टल के दाने, शक्कर के दाने होते हैं, वो है 9 इंटू 6 की पावर 10, मतलब लगभग 90 लाख आसपास, 90 लाख के आसपास होगा, 90 लाख या 9 करोड़, इतने दाने होते हैं। हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल आर, 5 kg में कितना होगा और 1.2 kg में कितना होगा हमें बताना। देखो, कम लेंगे शुगर तो कम दाने आएंगे, ज्यादा लेंगे तो ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये क्या है भाई आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो ये समझना है कि डायरेक्ट है या फिर इनवर्स है। तो पहले हम बना देते हैं ये ऐसा, अब हम करते हैं यहां पर ऐसा, तीन चीजें हैं, 3 बार करना आप। इसमें देखो एक तो दे रखा है आपके शुगर, शुगर है भाई आपके केजी में, और एक दे रखा है भाई आपके क्रिस्टल, एक दे रखा है भाई आपके क्रिस्टल, वो दे रखा है भाई आपके नंबर में, कितना क्रिस्टल नंबर में दे रखा है। देखो ध्यान देना भाई, अगर आप 2 kg शुगर लेते हो या 5 kg लोगे या 1.2 kg लोगे, तो बताना इसके अंदर तो आ रहा है 9 इंटू 10 की पावर 6 आ रहा है, तो बताना है कि यहां पर क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा। वाई की लाइन है, नीचे वाला लाइन वाई की है, हमें ये बताना। तो ये क्या होता है, देखो ध्यान देना भाई, ये होता है आपके x1 y1, x2 y2, x3 एंड y3। अब आपको देखना है कि ये कैसा है, डायरेक्ट है या इनवर्स है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये क्या है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर ये डायरेक्ट है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू होता है x2 अपॉन y2। x3 y3 भी लगा सकते हो, जो हमें फाइंड करना है उसको हम लिखेंगे। तो देखो ध्यान देना भाई, पहले इन दोनों को लिखते हैं, 2 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर हो गई 6, और यहां पर आपके 5 है और यहां पर आपका y2 है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है 2y2, तो मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 जा 45, 10 रेज़्ड टू द पावर 6, इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे। अब मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो y2 का वैल्यू आ जाएगा आपके 45 इंटू 10 की पावर 6, और डिवाइड में आ जाएगा आपके 2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर y2 फाइंड करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 का डिवाइड इसके अंदर करता हूं, 45 का हाफ कितना होता है, 45 का हाफ होता है 22.5,
इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसमें इसका डिवाइड करो, इसको छेड़ना ही नहीं, इसको ध्यान रखना। अब अगर मैं यहाँ पर देखो पॉइंट मुझे यहाँ नहीं, मुझे पॉइंट यहाँ चाहिए, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 12 पढ़ा होगा, 12.2 के अंदर एक नंबर छोड़कर पॉइंट लगाते हैं। तो अगर आप y2 निकालेंगे ना तो वो हो जाएगा 2.25। जैसे हमने ये पॉइंट आगे बढ़ाया तो पावर बढ़ जाएगी और पावर हो जाएगी आपके 7, क्योंकि हमने पॉइंट को आगे बढ़ाया ना तो पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि इधर जाते हैं तो पावर प्लस होती है, इधर जाते हैं तो पावर माइनस होती है। तो ये हो जाएगा आपके 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। कितना हो जाएगा भाई, 7 पावर हो जाएगी। ये हमने कर लिया है। अब हम लेते हैं अगला, नेक्स्ट, इन दोनों को लेंगे, इन दोनों। एक तो है आपका 2, एक आपका दे रखा है 9 इंटू 10 की पावर 6, इधर आपके दे रखा है 1.2 अपॉन y3। यहां पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, तो ये तो होता है 2y3, और इधर मल्टीप्लाई करने पर आता है 12 9 जा होता है आपके 10.8, 108 होता है ना आपके, 12 9 जा 108, एक छोटा पॉइंट लगा देंगे। इनटू लिखा हुआ है आपके 10 की पावर 6, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और y3 का वैल्यू आएगा आपके 10.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, डिवाइड में आ जाएगा आपके 2 आ जाएगा। अब कटो तो काट दो, इसका डिवाइड इसमें देंगे तो पहले जाएगा 5 टाइम, फिर पॉइंट का पॉइंट, इसमें डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम, इंटू 10 की पावर कितनी है, 6 है। अब यहाँ पर ऑलरेडी एक नंबर छोड़कर पॉइंट है, तो हमें वहां पर पावर बढ़ाने की घटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ था, हमें यहाँ लेके आना था, यहाँ पर ऑलरेडी एक नंबर छोड़कर ही पॉइंट दे रखा है, तो इसमें आपको 10 की पावर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, रश्मि हैज ए रोड मैप विथ ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर के अंदर 18 किलोमीटर आ रहा है, 1 सेंटीमीटर में 18 किलोमीटर आ रहा है, मतलब बहुत बड़ा मैप है। मैप के अंदर अगर आप 1 सेंटीमीटर लेते हो, जैसे हो ना देश का नक्शा होता है, भारत का नक्शा दिखता इतना है, लेकिन घूमेंगे तो बहुत बड़ा है। जैसे अगर हम इतने बड़े नक्शे में देखेंगे कि यहाँ से दिल्ली जाना है, तो नक्शे में तो इतना दिखेगा, लेकिन जैसे आप जाओगे कम से कम 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, ऐसा कुछ होता है। तो ये कह रहा है 1 सेंटीमीटर के अंदर 18 किलोमीटर आता है, और सी ड्राइव ऑन 72 किलोमीटर। तो बताना है कि डिस्टेंस में मैप कितने में आएगा, मतलब 1 में आता है 18, तो बताना 72 जो है वो मैप में कितना आएगा, वो हमें बताना है। तो कम में कम आएगा, ज्यादा में ज्यादा आएगा, ये भी क्या होगा, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो हम क्या कहते हैं, पहले बनाते हैं यहाँ टेबल, एक ये हो गए भी आपके एक टेबल, इसमें खींच देते हैं बीच में लाइन, फिर हम यहाँ लेते हैं इसको, अब यहां पर हम लिखते हैं कि देखो एक तो है भी आपका मैप में स्केल दे रखा है आपके, एक तो दे रखा है स्केल इन मैप, और एक दे रखा है भी आपके एक्चुअल, कितना दे रखा है, एक्चुअल किलोमीटर, और ये आपका दे रखा है सेंटीमीटर में, कितना दे रखा है भाई, सेंटीमीटर में दे रखा है। मैप में तो सेंटीमीटर में, एक्चुअल किलोमीटर में है। अगर आप 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो आता है 18 किलोमीटर, तो बताइए 72 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर देखो किलोमीटर दे रखा है, किलोमीटर के सामने किलोमीटर आएगा और सेंटीमीटर के सामने सेंटीमीटर आएगा। अब ये वाला फाइंड करना है, इसको हम बोलेंगे x2। अब यहां पर लिख देते हैं, ये तो हो गया भी आपका x1 y1, x2, और ये हो गया भी आपका y2। बड़ा एरिया लेंगे तो बड़ा स्केल आएगा, छोटा एरिया लेंगे तो छोटा स्केल आएगा, मतलब बड़े के लिए बड़ा, छोटे के लिए छोटा। इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसका मतलब ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये क्या हो गया, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसका मतलब होता है x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू होता है x2 अपॉन y2। ये फॉर्मूला हमें लगाना, लगाओ फॉर्मूला, इन दोनों को इन दोनों को लेंगे, मतलब 1 अपॉन 18 इजिकल टू आता है ये दोनों x2 अपॉन 72। यहां पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो ये आता है आपके 18x2 इजिकल टू आता है 72। इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और x2 का वैल्यू आपके आने वाला है 72/18। कितना आएगा भी आपके 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वैल्यू सेंटीमीटर में और ये वैल्यू आपका किलोमीटर में, और ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है ए 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल। एक पोल है, पोल की हाइट दे रखी है और उसकी शेडो भी दे रखी है। तो दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो है हाइट और एक दे रखा है शेडो। तो जितनी बड़ी हाइट उतनी बड़ी शेडो, जितनी छोटी हाइट उतना ही छोटा। तो इसके लिए क्या आएगा हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या होगा भाई? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन यहाँ पर मीटर भी है और सेंटीमीटर, कंफ्यूज मत होना है आपको। और 1 मीटर के अंदर क्या होता है भाई आपके 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब आपको करना क्या है, देखो बनाओ, एक टेबल बनाओ पहले। तो हम बनाते हैं यहाँ पर एक टेबल। टेबल में दो वैल्यू फाइंड करने हैं, तो इसके लिए हिसाब से देखो ध्यान देना भाई। एक लाइन ऐसे खींच ले। एक तो है हाइट, एक तो दे रखा भाई आपके हाइट दे रखी है, वो दे रखी है आपको किसमें? मीटर में। हम क्या करें सेंटीमीटर में अच्छा रहेगा, मैं यार सेंटीमीटर में ले लेते। और एक दे रखी है शेडो, शेडो भी हम क्या करते हैं सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं, क्या अच्छा रहेगा। देखो 1 मीटर में होता है 100, 5 में कितना हो जाएगा 500 और 60, तो ये हो जाएगा 560 हो जाएगा। फिर ये दे रखा देखो 1 में 100, तो 3 में 300 और 20, 320 होता है आपके 320। आगे दे रहा है फाइंड द सेम टाइम, सेम टाइम पर लेंथ दे रखी है शेडो की, शेडो की लेंथ अनदर पोल। इसकी हाइट को ध्यान देना भाई, लेंथ ऑफ शेडो हमें फाइंड करना है, बताना है। इसकी पोल की हाइट दे रखी, लिखा है ना पोल की हाइट 10 मीटर 650। ये देखो 1 में 1 मीटर 10 में 1000, 1000 और 50 ये होता है आपके 1050। हमें बताना है ये कितना होगा, इसको हम y2 बोलेंगे। फिर है अगर हाइट बताओ, अगर शेडो 5 मीटर है, देखो 1 मीटर में 100, तो 5 में कितना आएगा आपके 500। और ये वाला वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड करना। अब यहां पर देखो ध्यान देना, सिंपल सा है, हमें यहाँ लगाना है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं? देखो भाई ये डायरेक्ट है, ये क्या है, एक तो लगाना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट क्यों है? क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति खड़े हैं, बड़े व्यक्ति की हाइट अगर मतलब व्यक्ति को बड़ा है, तो जितनी उसकी हाइट होगी उसके हिसाब से तो शेडो होगी। अब पास में छोटा है तो उसकी शेडो कम होती है। तो बड़े के लिए बड़ी, छोटे के लिए छोटा, तो क्या आता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फॉर्मूला क्या है फाइंड करने का? x1/y1 इजिकल टू होता है x2/y2। हमें इसको 2 बार सॉल्व करना है, करते हैं देखो 2 बार सॉल्व, डबल बार करेंगे भी, यहाँ अलग अलग कर देते हैं। पहले लेते हैं इन दोनों को, तो हम यहाँ लेते हैं 560/320 इजिकल टू आ जाएगा 1050, एंड ये आ जाएगा भाई आपके y2। क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करो, ये आता है आपके 560/2 इजिकल टू आता है 320 इंटू 1050। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और y2 का वैल्यू आएगा 320 इंटू 1050 अपॉन में आता है आपके 560। अब कटे जो काट दो, देखो भाई 0 से 0 कैंसिल, दोनों में 8 का डिवाइड जा रहा है, इधर जा रहा है डिवाइड आपके 4 टाइम, इधर जा रहा है आपके 7 टाइम, और 7 से काट लो, 7 से ये जा रहा है आपके 1 टाइम, 3 बच गया तो 5 टाइम, फिर आपके 0। कटे जो काटना है इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना। तो y2 का वैल्यू कितना आएगा भी आपके 4 इंटू 150, y2 का वैल्यू आएगा आपके 600। ये सेंटीमीटर है,
इसको अगर मीटर में चेंज करोगे तो ये होता है 6 मीटर। कितना होगा भाई? 6 मीटर हो जाएगा। अब आते हैं उधर की साइड। अब हम लेंगे इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा भाई आपके 560 अपॉन y2, ये कितना है 320 है, इक्वल में ये दोनों x3 एंड 500। कटे तो काट दो, यही पे काट दो, ये यहां पर भी काट सकते हो, जैसे ये 0 0 कट गया। दोनों में 8 का डिवाइड जा रहा है, इधर जा रहा है 4 टाइम, इधर जा रहा है आपके 7 टाइम। ऐसे पहले ही काटो तो पहले भी काट सकते हो, आपकी इच्छा पर डिपेंड है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आता है 4y3, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आता है 7 इंटू 500। अब देखो मल्टीपल का कहा जाएगा भी आपके डिवाइड में, जैसे y3 का वैल्यू आपके आने वाला है 7 इंटू 500 अपॉन में 4। इसका इसमें डिवाइड जाता है आगे कितनी बार? 150 टाइम जाता है, 125 टाइम। डिवाइड करो, 125 टाइम जाता है। तो सॉल्व करेंगे हम, y3 का वैल्यू कितना आएगा बताओ, करो मल्टीप्लाई दोनों को। तो 175, मतलब ये आता है 7 5 पीछे बच गया अभी आपके 1 बच गया, 7 + 1 होता है 8। ये आपका सेंटीमीटर है। अगर इसमें 100 का डिवाइड लगाएंगे तो किसमें हो जाएगा? आपके मीटर में चेंज हो जाएगा। तो आपका जो y3 है वो हो जाएगा आपके 8.75 मीटर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, ए लोडेड ट्रक ट्रेवल 40 किलोमीटर इन 25 मिनट। ट्रक लोडेड है, मतलब कुछ उसमें भरा हुआ है, तो 25 मिनट के अंदर वो 14 किलोमीटर चल रहा है। 14 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, कितनी देर में किया है? 25 मिनट में किया। इफ द स्पीड रिमेन द सेम, स्पीड को सेम रखा, स्पीड में कुछ चेंज नहीं किया, और बताना है कि 5 आवर में कितना ट्रेवल करेगा। तो कम टाइम में कम ट्रेवल किया, ज्यादा टाइम में ज्यादा ट्रेवल करेंगे, इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो क्या है भाई? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। हम यहां लेते हैं, पहले तो ये वाला ऐसा ले लिया, दो दे रखे, दो तो टाइम है और दो आपका डिस्टेंस है। तो एक तो दे रखा है भाई आपका डिस्टेंस, वो है आपके किलोमीटर के अंदर, और एक है भाई आपका टाइम। टाइम क्या करते हैं? मिनट में लेते हैं। टाइम किस में लेंगे हम? मिनट के अंदर। देखो भाई ध्यान रखना भाई, 14 किलोमीटर चलना है तो आपको 25 मिनट लगेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है 5 आवर, देखो यहाँ आवर लिखा हुआ है, आवर को मतलब चेंज करना आना चाहिए। देखो ध्यान देना भाई, 1 आवर के अंदर होता है 60 मिनट होता है, तो 5 आवर में कितना हो जाएगा? क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई आपके 300 मिनट हो जाएंगे। पहला काम तो ये है कि अगर कोई टाइम आपके आवर्स में है तो मिनट में चेंज करो, या मिनट में है तो आवर्स में चेंज करो, या तो मिनट में लो या आवर्स में लो। ध्यान रखना भाई, तो यहाँ पर मिनट लिया, मिनट में लो, आवर्स है तो इसको आवर्स में चेंज करें। अगर आपने यहाँ पर 5 लिखा तो इसको आपको आवर्स में चेंज करना पड़ेगा 60 का डिवाइड लगाकर। और अगर मैंने यहाँ पर मिनट लिखा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? आपके मिनट आएगा। अब ये वाला वैल्यू हमारे गाइड है, वो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। एक तो ये क्या है भाई? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एक तो ये क्या है भाई? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। क्या होता है? x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू होता है x2 अपॉन y2। वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आता है? देखो ध्यान दो, इनको और इनको लेंगे, 14 अपॉन 25 एंड x2 अपॉन 300, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके 25x2, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये होगा आपके 14 इंटू 300।
मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में। x2 का जो वैल्यू है वो आएगा आपके 14 इंटू 300 अपॉन में 25। डिवाइड करो। अब यहाँ इसका डिवाइड करेंगे ना तो कितनी बार जाएगा भाई, ये इसमें डिवाइड जाता है आपके 12 टाइम। कितनी बार जाएगा भाई आपके 12 टाइम जाता है। करो मल्टीप्लाई, 14 को 12 से मल्टीप्लाई करना। 12 4 जा 48, 4 बचेगा, 12 और 4 होता है आपके 16, 168 किलोमीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर।